अच्छा सर, आप तो इंग्लिश के प्राध्यापक भी हैं और एडवोकेट भी हैं और आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी चलती है। कानूनी दावपेच की अगर बात करें तो प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती कर रहे हैं। किस मामले में? वो मंगल जी का मंगल करने के लिए चले जाते हैं घर पर उनका, सरकारी आवास में भी जा कर के। नहीं देखिए, उनकी पार्टी का जो है कि वो देखिए प्रदर्शन डेमोक्रेसी में आपको ये समझना पड़ेगा। तो सरकारी आवास के सामने काहे नहीं कर सकते हैं। एक बात मैं कहूँ तो मंगल जी तो नाराज होंगे ना। नहीं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कहीं आपको कहीं दिक्कत नहीं है। वो कोई वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था। तो मंगल जी को गुस्सा चढ़ा, जो जनस्वराज्यों का अमंगल कर दिए सर, वो गिरफ्तारी हो गई। वो सत्ता में है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो शासक है, वो शासक है, गोली भी चलवा सकते हैं। चलवा सकते हैं, उसकी मर्जी है। वो तो बहुत कम की है, उस हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन आप ये करके ऐसा आप दबाने की कोशिश प्रजातंत्र में और हमारी आवाज़ और तेज चली गई ना। प्रजातंत्र में बहुत ऐसा समय दाव पड़ गया ना। 90-95 की बात करें तो शरद पवार जी के समय में जो लोग वहाँ डेमोक्रेसी में जा कर के नारेबाजी कर रहे थे, उन पर गोली चल गई थी। एक बहुत पुरानी बात है ये। बिल्कुल देखिए, जब अच्छा, उसके बाद प्रशांत किशोर जी को यहीं नहीं रुकते हैं, वो चले जाते हैं एकदम उसके गांव में, कल्याण बिघा में, विकास देखने के लिए। नहीं, विकास तो विकास पुरुष तो नीतीश कुमार हैं सर, अब उसके गांव में विकास ढूंढने के लिए चले जाते हैं। आपको यही मैं समझाऊं, बहुत व्यापक ये शब्द है विकास। तो हम किस तरह का विकास कर सकते हैं और क्या ये अपेक्षित विकास है? जो हम चाहते थे उतना विकास हुआ है? अब आप शिक्षा में कहते हैं कि बहुत विकास हुआ है। हाँ, स्कूल टीचर्स इतने बहाल हो गए, सारे स्कूल में खिचड़ी बट रही है। आप शिक्षा के बारे में ये बताइए ना। सर कोरोना को मत भूलिए, जिस समय के पप्पू यादव गलत रिंगटोन कर दिए थे, नंबर जो डायल किए गलत डायल किए थे, जिसका खमेजा क्या हुआ था, पुराना केस खुल गया, उसको पुलिस प्रशासन बैठा लिया पूछताछ में। पप्पू यादव परेशान है, उन्होंने कहा कि भाई हम बहुत बीमार हैं, बहुत तरह की बात होने लगी, मेडिकल वगैरह की बात होने लगी। तो वो तो दबंग है, उससे भिड़ जाते हैं सर। उससे डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है। नहीं, प्रशांत किशोर में सच को किसी से भी भय नहीं होता है। प्रशांत किशोर में आखिर है तो मनुष्य हार मानस से ही बना हुआ। मैं सब समझ रहा हूँ। कहीं अगर इसको भी लेने देने पड़ गया तो बिहार के विधानसभा चुनाव लड़ने से भी हाथ धो लेंगे। नहीं, मैं आपको बताऊं कि सच इतना ताकतवर होता है कि वो 1000 झूठ भी उसके सामने कम पड़ता है। अब आप देखें कि जहाँ जहाँ बातें आई, पप्पू यादव के बारे में भी उसने कुछ बातें समेट दिया पप्पू यादव को। उनके बाद पप्पू यादव जी सर, उनके बाद पप्पू यादव जो आए बाई नहीं करने लगे। नहीं, आए बाई से मतलब नहीं है। अरे ये भी लीडर हैं और अच्छे लीडर रहे हैं और ये धरातल के लीडर हैं। पप्पू यादव में ऐसी बात नहीं है कि कोई क्वालिटी नहीं है। मैं कटिहार पूर्णिया बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। पप्पू यादव एकदम धरातल के वो ठीक है, दुखी दिन दुखी के मसीहा है। तो कुछ मामले में ये होता है, डिफरेंसेज होता है और सब अपने अपने हित टकराता है, उसकी वजह से हो रहा है। मामला हित के टकराने से है कि अगर इनकी ऊंचाई बढ़ेगी तो उनकी ऊंचाई घटेगी और इनकी ऊंचाई अगर घटेगी तो उनकी ऊंचाई बढ़ेगी। तो ये तो सबको प्रशांत किशोर एक तरह से सबको राजनीतिक दुश्मन बना लिया है। आरजेडी वाला भी खप खप कर रहा है उस पर। बिल्कुल। डबल इंजन में नीतीश कुमार जी है, वो तो प्रशांत किशोर को देखना पसंद नहीं करते होंगे। बिल्कुल। और वहाँ जो उप मुख्यमंत्री हैं अभी जो बिहार के, वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। तो यह सब जो है कि सोचा होगा कि प्रशांत किशोर मैंने एक नॉर्मल सा पढ़ा लिखा इंसान है और आज देखते हैं कि हम पर ही भौंक रहा है। नहीं देखिए, मैं तो इनका साइड इफेक्ट तो पड़ेगा ना सर। पत्रकार महोदय हमसे जो बुलवाना चाहते हैं, साइड इफेक्ट तो होगा। मैं समझ रहा हूँ कि मैं आपको अपना व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर रहा हूँ। ये हमारे जनस्वराज पार्टी का विचार नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर जी एक स्टैंड लिए थे कि मेरा विरोध किसी से नहीं है। सर, चुनाव लड़ना है, लड़े प्रशांत किशोर। हाँ, लेकिन यही तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है कि छायावादी रूप से तीखावार कर रहे हैं। मैं आप वही बुलवाना चाह रहे हैं। अब प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़े, बोलना नहीं चाह रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी को भी नहीं छोड़े। बिहार आते हैं, आप हम लोग को मजदूर बना के रख रहे हैं और कह रहे हैं कि वंदे मातरम ट्रेन दिए हैं तो भाड़ा तो कम कर दीजिए। ये बातें तो बहुत है जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इस बात पर निश्चित रूप से जनस्वराज पार्टी को थोड़ा सा, आपके कहने का तात्पर्य मैं समझ गया कि दाएं बाएं न किया जाए, बेहतर हो कि हम अपने जो मेरा जो 5 पॉइंट जो फोकस है उसको फोकस करना चाहिए। उससे क्या हमें मेरा किसी से कोई विरोध नहीं। तीखा वार कर देते हैं, नौवीं फेल जो कर देते हैं। अब बताइए, राजद के जो समर्थक हैं उनको तो मिर्ची जैसा लगने लगता है सर। बिल्कुल लगेगा ही, किसी को भी लगेगा। तो ये राजनीति कर रहे हैं कि नहीं मिर्ची लगा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मिर्ची नहीं लगा रहे हैं। कुछ बातों और सफाई भी बड़ा सफाई से देते हैं। हाँ, कहते हैं कि उतने बड़े मुख्यमंत्री के बेटा अगर 9वीं फेल हो जाए तो शर्म की बात है।
हाँ, ये सब बातें हैं जो सोशल इश्यूज में आता है ना, तो उसमें वो लपेट लेते हैं। लेकिन ये सार्वजनिक जीवन में थोड़ा सा इसको परेशानी होनी चाहिए कि थोड़ा सा इसको रोका जाना चाहिए मेरे ख्याल से। आपने कहा ना जन स्वराज का नहीं है, मैं नहीं प्रशांत किशोर जी को कोई एडवाइस देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार है। देखिए, मेरा कहने का मतलब सर मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रशांत किशोर जी चुनाव में उतरे हैं, हम कोई सुझाव नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ आपसे समझना चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर जी चुनाव में खड़े हैं, अगर प्रशांत किशोर जी को अगर भारतीय जनता पार्टी हो, राजद की पार्टी हो, जदयू की पार्टी हो या अन्य कोई पार्टी हो, अगर उन पर कोई कटाक्ष कर रहा है तो उनके बदले में ईंट का जवाब पत्थर से दे, अगर क्षमता है तो दे। लेकिन अगर इस तरह का तीखा वार हो और कटाक्ष हो, छायावादी तरीके से उनको जवाब दिया जा रहा है, तो जनता में कहीं ना कहीं जो है थोड़ी बहुत जो है कि थोड़ी बहुत असमंजस पैदा हो सकती है। सही, आपने सही समझा है। इसीलिए मैं भी यही कह रहा हूँ कि हमें अपने कार्य पर फोकस करना चाहिए। वो मेरे पास बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसके बदौलत हम अपने जीत को एकदम उस लक्ष्य को पूरा करेंगे। क्यों कि लोग को ये समझना है कि जो डिज़ाइन उन लोगों के पास था, जो परंपरागत पुराने राजनीतिक दल थे, वो निश्चित रूप से अब उसका स्ट्रक्चर, उसका डिज़ाइन डिफेक्टिव था, जो अपेक्षित रिजल्ट तक नहीं पहुंचा। और इनके पास जो है वो डिज़ाइन, वो इतना स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन है कि जो निश्चित रूप से बिहार के विकास में बहुत बड़ा। प्रशांत किशोर जी का जो मैनिफेस्टो है, अगर वो जनता उसको एक बार पढ़ लेती है तो भूलती नहीं है, और एक पल में ही जो है वो जन स्वराज पार्टी को ढूंढने लगते हैं। तो आप इस खबर के माध्यम से जनता को और पार्टी के सदस्यों को और खासकर प्रशांत किशोर जी को क्या संदेश देंगे, एक अनुभवी व्यक्ति होने के नाते? हाँ, मैं यही समझ रहा हूँ कि हमें अपने जो प्रशांत किशोर जी ने जो हमें टास्क दिया है, हम उसी टास्क को आगे लेकर के जाएं और मंजिल तक पहुँचा दें, तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। और प्रशांत किशोर जी का मुद्दा में भी दम है और इनका जो भी कैंडिडेट होगा उसमें भी दम होगा। उम्मीद है कि बिहार की जनता जो है कि सबसे पहले प्रशांत किशोर जी को जो अपना नेता बनाएगी और जो है कि बिहार बदलाव में बिहार की जनता भी साथ देगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इनका नारा ही है जय बिहार, जय जय बिहार। इसमें बहुत मीनिंगफुल है ये। तो जय बिहार यानी कि बिहारी फर्स्ट। अब तो स्कूल बैग भी सपोर्ट में आ गया। अब तो ये भी आ गया सपोर्ट में। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? तो प्रशांत जी का तो स्टार बड़ा ऊंचा है, ये सब कुछ धीरे धीरे रास्ते। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि मैं छोटे मोटे सपने लेकर नहीं आया हूँ। बिल्कुल, मेरा जो सपना है वो मेरे अंदर में है, आने वाला वक्त में जो है पढ़े लिखे लोगों के भी दिल में उतर रहे हैं, गरीब गुरबे हर लेवल के लोगों के दिल में उतर रहे हैं। ये सबसे बड़ी जीत है। ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे सर, अपना परिचय दे दीजिए दर्शक। मेरा नाम डॉक्टर मुरलीधर मिश्रा हुआ। मैं 30-35 साल अंग्रेजी के डिपार्टमेंट में इंग्लिश का प्रोफेसर रहा। फिर 5 साल में एक कॉलेज में प्राचार्य के रूप में काम किया। जब वहाँ से 2020 में रिटायर किया, तो अभी मैं वकालत में हूँ और कटिहार सिविल कोर्ट में फ़िलहाल मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मैं राजनीतिक सोच मेरे साथ शुरू से रही है। मैं स्टूडेंट लाइफ में AISF से जुड़ा हुआ था, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, जो CPI का एक स्टूडेंट विंग था, जिसमें हम कटिहार में बहुत सारे काम किए थे। उसके बाद मुझे मौका लगा, तो हम पढ़ाई जब मेरी समाप्त हुई तो मैं कॉलेज में अपने उस आंदोलन में, उस सत्याग्रह में शामिल हुए और लगभग 26 दिन हम भागलपुर सेंट्रल जेल में बंद रहे। उसी राजनीतिक एक मेरा जो पृष्ठभूमि है वो यही है। प्रशांत किशोर वो लव है, वो रोशनी है, वो प्रतीक है कि जनता की एक उम्मीद है, और जनता नहीं चाहती है कि प्रशांत किशोर जो है कि उनको कोई बुझा दे। वो उम्मीद है जनता का, और हर जनता का उनका स्नेह प्रेम प्रशांत किशोर के साथ है। तो साथ ही उम्मीद है कि इस खबर को अगर जन स्वराज पार्टी के सदस्य देखेंगे या अन्य सदस्य देखेंगे तो जरा सा भी इस खबर से अगर आपको ठेस लग रही है तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन जो सच है वो सच हमने आपके सामने परोसने का प्रयास किया है। अगर इस खबर को प्रशांत किशोर जी भी देखेंगे, अगर उनको भी अच्छा लगे तो भी अच्छा, अगर उनको भी जरा सा भी अगर ठेस लगती है इस खबर को देखने के बाद, हम लोग माफ़ी चाहेंगे, लेकिन जो बिहार की जनता चाहती है उस बात को हम लोगों ने परोसने का प्रयास किया है। धन्यवाद, और उम्मीद है कि जिस मुकाम पर, जिस रास्ते पर प्रशांत किशोर चले हैं वो रास्ता कामयाबी से भरा हो। धन्यवाद। जय बिहार, जय जन स्वराज। जी।